हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैशअप। सो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ ग्रामर का एक नया टॉपिक जिसका नाम है डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि नरेशंस या स्पीच, आप जो भी उसे बोल सकते हैं। तो गाइज, आपको पता है जैसे कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं और इन सेंटेंसेस को देख के स्टूडेंट्स इतना घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि ओहो इसको कैसे करें, और डर की वजह से वो क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट करते हैं। तो आज मैं बहुत ही इजी वे में आपको डायरेक्ट डायरेक्ट बताऊंगी कि किस तरह से उसके रूल्स में हम चेंज करते हैं, टेंसेस में क्या चेंज करते हैं, प्रोनाउन में क्या चेंज करते हैं। तो बहुत ही इजी वे में हम करेंगे ताकि आपकी कोई भी कंफ्यूजन जो है डायरेक्ट डायरेक्ट को लेके वो आपकी रिमूव हो जाए, वो आपकी दूर हो जाए, ताकि एग्जाम में जब भी आप इस क्वेश्चन को करें तो आपको डर ही ना लगे और आपको लगे अरे ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत ईजी वे में हो जाएगा। तो चलते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट को लेकर हम। तो देखिए फ्रेंड, देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आज आपको बताऊंगी कि डायरेक्ट डायरेक्ट में आपकी दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आपकी चीज़ होती है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, और सेकंड आपकी चीज़ होती है आपकी रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं? देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब का बेसिकली ये वाला पार्ट होता है कि कोई बात किसने किससे कही। ठीक है। जो बात जैसे कि आई सेड टू मी, आई सेड टू हिम, आई सेड टू हर, जो भी है, मतलब उसने, मैंने उससे कहा या उसने मुझसे कहा। तो समथिंग इस तरह की चीज़ें, मतलब किसने किससे कही, तो उस पार्ट को हम आपका बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ये आप ध्यान रखिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है और रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है। ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब की क्या हुई कि जो बात किसने किससे कही। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, शी सैड, उसने कहा, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है। इसमें हम देखिए, दे सैड टू मी, ये दे कैपिटल में होगा, दे सैड टू मी। दे माने वे, उन्होंने मुझसे कहा। तो ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब की बात किसने किससे कही। सबसे पहले ये चीज़ आपको क्लियर हो, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, किसने किससे कही, उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब, आप एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि रिपोर्टिंग वर्ब हम चेंज नहीं करते हैं, उसके टेंस को हम चेंज नहीं करते हैं। जिस टेंस में वो हमें गिवन होता है उस टेंस को हम वैसे ही रहने देते हैं। बल्कि रिपोर्टिंग वर्ब में आपको एक फ़ायदा बता देती हूँ कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपकी प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, जैसे मैंने यहाँ पे सैड लिखा है, यहाँ पे अगर सैड की जगह, सपोज सैड की जगह आपका यहाँ पे होता सेज, तो ये क्या हो गया प्रेजेंट में। और अगर यहाँ पे होता विल सेज, तो ये क्या फ्यूचर में। तो प्रेजेंट और फ्यूचर में जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होती है तो आगे आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि जब पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब हो तभी आप आगे की सेंटेंस के टेंस को चेंज करेंगे। ठीक है। अब ये बात आपको क्लियर हो गई? बिल्कुल क्लियर हो गई। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आपको मैं बताती हूँ कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है। देखिए, सपोज एग्जांपल, जैसे ये मान लीजिए ए है, ये आपका बी है। ए ने बी से कोई बात कही। ठीक है, ए ने बी, ए में आप कुछ की अनु है, अनुज है, कुछ भी आप नाम हो सकता है, बी से आप कुछ भी नाम हो सकते हैं, बबली, बबीता, या बॉय, कुछ मान लीजिए। ठीक है। अब ए ने बी को आके बताया कि ये हमारी कार है और ये मेरे फ्रेंड्स हैं और हम लोगों का पिकनिक जाने का प्रोग्राम है। ये बात ए ने किसको बताई? बी को। ठीक है। अब बी को जेलस फील हुई, बी ने सोचा कि अरे ए ने तो मुझसे पूछा ही नहीं, मुझे बताया भी नहीं। तो वो क्या करता है, वो एकदम भागा भागा जाता है सी की तरफ। ठीक है। अब बी जो है, बी किसको बताता है सारी बातें? सी को, कि पता है ए जो है वो उसकी कार है, वो उसकी फ्रेंड्स है और वो घूमने जा रहे हैं। तो देखिए, बी अभी थोड़ा बोलेगा कि ये हमारी कार है, ये हमारी फ्रेंड्स है और हम लोग पिकनिक पे जा रहे हैं, नहीं ना। वो सी को कैसे बताएगा कि वो उसके फ्रेंड्स हैं, वो पार्टी करने जा रहे हैं, वो पिकनिक पे उनका प्लान है। तो यानी बी ने जो सी को बातें बताई अपने तरीके से बताई और उसको थर्ड पर्सन हो गया ना, क्योंकि ए उसके लिए थर्ड पर्सन हो गया। तो आपका ये होता है रिपोर्टिंग स्पीच, जब हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे होते हैं, अपने वे में हम उसको समझाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं आपका रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, ध्यान रहेगा। ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच आपकी क्या हो गई, जब मैंने आपको बताया, देखिए ए और बी की बातें चल रही है, ए ने बी को बताई कि ये मेरी है, ये हम मेरी फ्रेंड्स हैं, ये हम लोग पिकनिक पे जा रहे हैं। देखिए, बी ने उस बात को सी को कैसे बताया कि वो देखो वो उसके फ्रेंड्स और वो देखो पिकनिक पे जा रहे हैं। तो जब वो उसको थर्ड पर्सन को इंडिकेट करके बताता है, अपने वे में बताता है, तो उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि इनडायरेक्टली सी को पता चली ए के बारे में।
ठीक है। तो अभी आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं रहेगी। और दूसरी चीज, रिपोर्टेड स्पीच जो आपकी होती है वो पास्ट टेंस में मोस्टली बनती है, क्योंकि जब बी सी को आके बताता है तो वो बात हो चुकी होती है कि पता है वो मुझे बता रही थी ए कि उसकी फ्रेंड्स हैं और उनका प्लान है घूमने जाने का, मतलब कि वो बात हो चुकी है ना। तो इस तरह से रिपोर्टेड स्पीच जो होती है आपकी किस में बनती है, पास्ट टेंस में। ठीक है। तो आई थिंक पहले आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। गाइस बहुत ईजी में जब आप ये समझ लोगे अब आपको आगे हार्ड भी नहीं लगेगा। ठीक है। अब देखिए मैं क्विकली रिवाइज कराती हूँ, मैंने अभी अभी आपको क्या क्या पढ़ाया। मैंने आपको पढ़ाया रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब आपकी कि किसने किससे कहा, रिपोर्टिंग रिपोर्टेड आपकी स्पीच क्या होगी कि क्या बात कही जा रही है किस थर्ड पर्सन को। ठीक है। ये आपकी हमेशा पास्ट टेंस में ही बनेगी, मोस्टली पास्ट टेंस में आपकी बनेगी। मैं आपको आगे इजी इसके आपको रूल्स बताऊंगी। ठीक है। और ये जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होती है बेसिकली आपकी चेंज नहीं होती, जिस भी आपको टेंस में दे रखी होती है आप उसी टेंस में उसको बनाते हैं। ठीक है। अब आप आइए देखिए यहाँ पे क्या होता है, आपको भी दिखाई दे रहा है कि जैसे मैंने पहला सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए, शी सैड कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट है आई एम हैप्पी। शी सैड उसने कहा मैं खुश हूँ। ठीक है। ये आपका कौन सा टेंस है आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका टेंस है सिंपल प्रेजेंट। कौन सा टेंस है ये आपका, सिंपल प्रेजेंट, राइट। अब आप देखिए यहाँ पे हमें इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करना है, तो हम कनेक्टर को यूज करेंगे। कनेक्टर आपका यहाँ पे क्या हो गया, दैट। देखिए मैंने रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस चेंज नहीं करा, शी सैड एज इट इज लिख दिया, और इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करने के लिए मैंने यहाँ पे लगा दिया शी सैड दैट। क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है किसी को। अब आगे चलते हैं। अब आगे आप देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आई। अब आई जो होता है, आई प्रोनाउन किस में आपका चेंज हो जाता है, ही या शी में। बेसिकली आई जो चेंज होता है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है। ये सब्जेक्ट है, जो भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आई चेंज होता है। तो आई यहाँ पे अकॉर्डिंग चेंज होगा शी के, इसलिए आप देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है शी। कोई डाउट यहाँ पे नहीं होगा। आई अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज हुआ, सब्जेक्ट किसके चेंज हुआ, रिपोर्टिंग वर्ब के। ठीक है। तो आई की जगह हमने यहाँ पे लगा दिया शी। और देखिए ये आपका क्या था, सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट चेंज हो गया आपका सिंपल पास्ट में, तो हमने एम को कर दिया वॉज और हैप्पी, शी वॉज हैप्पी। ठीक है। तो यहाँ पे कोई डाउट, किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। ये आपका सिंपल सेंटेंस था, सिंपल प्रेजेंट था, उसको हमने चेंज कर दिया सिंपल पास्ट में। नेक्स्ट आप सेंटेंस देखिए, दे सैड टू मी। अब आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे आपने देखा था यहाँ पे मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा था। रिपोर्टिंग वर्ब में आपका ऑब्जेक्ट नहीं था, ओनली सब्जेक्ट था, शी सैड। उसने कहा, किससे कहा ये नहीं पता था, तो इसलिए हमने शी सैड को सैड लिख के और आगे कनेक्टर दैट लगा दिया। अब सेकंड सेंटेंस में आप देखिए यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट दिया है मी। दे सैड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा। तो जब आपका यहाँ पे सैड टू होता है, सैड टू कब होता है, जब आपका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। तो आप सैड टू को चेंज कर देंगे टोल्ड में। ये आप ध्यान रखिए, सैड टू को आप चेंज करेंगे टोल्ड में। समटाइम रिप्लाइड भी आता है, आस्क्ड भी आता है, वो आगे हम जो क्वेश्चंस करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, आपके इंटेरोगेटिव आएंगे, इम्पेरेटिव आएंगे, उस अकॉर्डिंग भी हमें यहाँ पे लगाना होगा। लेकिन बेसिक जो आपके होते हैं उसमें आपको सैड टू को रिमूव करके आपको टोल्ड लगाना होता है। ठीक है। अब देखिए सैड टू को रिमूव करके हमने टोल्ड लगा दिया, मी आपका एज इट इज आ गया। अब इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करके हमने क्या करा, कनेक्टर लगा दिया दैट। ठीक है। तो दे टोल्ड मी दैट। आई होप यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब अगेन अब आते हैं, अब हमने देखिए यहाँ पे अब आपका रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट वी भी आपका चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के। ठीक है। तो बेसिकली आई वी ये जो होते हैं आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। अगर आपको सेंटेंस में यू दिखाई देगा तो यू आपका अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट होगा। आगे मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी, आप उसके थ्रू आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। अब वी आपका यहाँ पे चेंज हुआ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे दे था, तो हमने बिना देखे बिना सोचे समझे कुछ भी टेंशन नहीं लेनी, हमने वी की जगह यहाँ पे लगा दिया दे। अब आप देखिए ये आपका कौन सा टेंस है, ये आपका वर्ब, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट प्रोग्रेसिव आप बोल सकते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस आपका चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो हम क्या रूल लगाएंगे, देखिए पास्ट में है तो दे के साथ आपका दे हैड बीन, हमने किस में चेंज करा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। और आगे प्लेइंग बास्केटबॉल सेम एज इट इज आ जाएगा। ठीक है। तो अभी आपको मैं समझा देती हूँ कि रूल्स कैसे किसको चेंज करते हैं, तो बहुत ही ईजी में बताऊंगी, तो आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। और आप बहुत ही आसानी से आपको लगेगा कि डायरेक्ट कितने सिंपल होते हैं। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको अब यहाँ पे नेक्स्ट
देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ये बेसिक रूल्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी। अगर आप इन रूल्स को समझिए, मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है। आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच होती है वो आपकी पास्ट टेंस में बनती है। तो देखिए, जब अगर वो सिंपल प्रेजेंट में गिवन हो तो आप उसको पास्ट सिंपल कर देंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हो तो पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट सिंपल हो तो पास्ट परफेक्ट। एक चीज़ और, अगर आपका सिंपल पास्ट में गिवन है तो आप किस में चेंज करेंगे, उसको कॉन्टिन्यूस को छोड़ के पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट, प्रेजेंट के जितने भी आपके हैं उसे आप पास्ट बना देंगे, कोई टेंशन नहीं। प्रेजेंट सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट आपका पास्ट परफेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो दो चीज़ आप याद रखिए, अगर आपका सिंपल पास्ट में है डायरेक्ट स्पीच तो आप उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, ठीक है। और अगर आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस में है, ठीक है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस में है तो आप उसको चेंज किस में करेंगे, आप उसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूस, ये आप ध्यान रखिएगा, मैं इसलिए यहाँ पे लिख रही हूँ। आप उसको किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट, अभी मैंने आपको लास्ट सेंटेंस बताया भी था, कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। कि जब आपका वॉज वर हो तो आप उसको हैड बीन में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो पास्ट वाली चीज़ आपकी पास्ट सिंपल पास्ट आपका पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूस आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होगा, और लास्ट के दो टेंस आपके यानी कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, नो चेंज, ठीक है। अब फ्यूचर में ध्यान रखिए, फ्यूचर में आपको कुछ नहीं करना, विल का वुड बना देना है, शैल का शुड बना देना है, वुड के साथ बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है जो आपके विदाउट टू यूज होते हैं, जैसे लेट हिम गो, लेट हिम टू गो नहीं बोलते, लेट हिम गो, तो लेट के आगे हम टू नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम होता है बेयर इन्फिनेटिव, जिसमें जो इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव आपके बेसिकली टू के साथ यूज होते हैं, है ना। तो यहाँ जहाँ पे आप टू यूज नहीं कर रहे तो वहाँ पे भी मतलब आपका ये बेयर इन्फिनेटिव होता है। तो विल फ्यूचर को क्या करना है, वुड के साथ, और टू की अगर नीड है तो लगाइए, नहीं तो आप नहीं लगाएंगे। कैन का कोड, हैव टू का हैड टू, इम्पेरेटिव का टू इन्फिनेटिव। इम्पेरेटिव जो सेंटेंस होता है वो आप आगे रूल्स करेंगे, उसको हम टू इन्फिनेटिव यानी टू के साथ आगे आपको इन्फिनेटिव जो वर्ब होता है वो लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड है, ये सबसे पहले आप बेसिक रूल्स हैं, ये आप हमेशा याद रखिए। नेक्स्ट हमारी स्लाइड है, उस स्लाइड पे हम चलते हैं, और वो स्लाइड आपकी कौन सी है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू टेंसेज मैंने यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दिए। मैंने आपको बताया कि जो भी सिंपल में आपको प्रेजेंट में आपकी जो भी चीज़ गिवन है उसको आप पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू टेंसेज मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिए हैं, और आपको जिससे कि बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा कि हमें ये सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए, फर्स्ट सेंटेंस आपका है, शी सैड इट्स स्नोइंग। ये आपका सिंपल प्रेजेंट है। अब आप ये मत सोचिए कि इट इज़ लिखा हुआ है तो ये आपका कॉन्टिन्यूस है, नहीं, ये आपका सिंपल प्रेजेंट है। इट्स स्नोइंग मतलब कि स्नोइंग है, किसी चीज़ को हम बोल रहे हैं कि ये स्नोइंग है, तो आप उसको सिंपल पास्ट में कैसे चेंज करेंगे। देखिए, मैं आपका रिपोर्टिंग वर्ब चेंज नहीं होगी, तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब चेंज नहीं करी है। इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करने के लिए हमने कनेक्टर दैट का यूज़ करा है। इट का आपका इट रहेगा, इट आपका थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन, नो चेंज। और इज है, इट इज, तो इसको हमने वॉज चेंज कर दिया, और स्नोइंग आपका एज इट इज रहेगा। ये आपका हो गया सिंपल पास्ट में, ठीक है। सेकंड चलता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। देखिए कॉन्टिन्यूस में क्या हो गया, शी सैड आई एम टीचिंग ज्योग्राफी, आई एम टीचिंग, आईएनजी लगा हुआ है, एम लगा हुआ है, तो ये आपका कॉन्टिन्यूस हो गया। इसको आप चेंज करिए पास्ट कॉन्टिन्यूस में, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में आपको पता है वॉज वर्ब लगता है प्लस आईएनजी, तो वेरी सिंपल, शी सैड दैट, कनेक्टर लगेगा दैट, और आई आपका चेंज होगा अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, यानी कि शी आ जाएगा यहाँ पे, एम, आई एम टीचिंग, और शी के साथ आपको पता है वॉज लगेगा, वर्ब नहीं आएगा, टीचिंग का टीचिंग, ज्योग्राफी का ज्योग्राफी, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आपको पता है कि आई हैव बीन लगा हुआ है, चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में यानी कि हैड बीन, ठीक है। और आई आपका चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यानी कि शी के अकॉर्डिंग, तो वेरी सिंपल आप बनाते हैं, शी सैड दैट शी हैड बीन टीचिंग ज्योग्राफी फॉर 5 years। आई होप इसमें यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट आप करते हैं सिंपल पास्ट, शी सैड आई टॉट क्विलिंग यस्टरडे। क्विलिंग क्या होता है एक्चुअली में, पेपर डेकोरेशन का काम, मतलब कि पेपर को हमें रोल वोल करके उसको पेस्ट वेस्ट करके फेविकोल से चिपका के हमने कुछ एक डेकोरेटिव आइटम सा बना दिया, तो उसे हम बोलते हैं क्विलिंग का काम, ठीक है। तो शी सेड आई टॉट क्विलिंग यस्टरडे, कि मैंने ये पास्ट में है आपका सिंपल पास्ट, टॉट सेकंड फॉर्म लगी हुई है कि मैंने क्या पढ़ाया था बच्चों को यस्टरडे, क्विलिंग, ठीक है।
अब मैं आपको बताया सिंपल पास्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि जब आपका डायरेक्ट ऑलरेडी पास्ट में गिवन है तो अब आप क्या करेंगे आपको टेंशन होगी, तो कुछ नहीं करना, सिंपल पास्ट को आप कॉन्टिन्यूस में चेंज नहीं करेंगे, पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। और उसके रूल आपको सिंपल पता है, हैड लगता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो शी सैड दैट, आई अगेन आपका अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, शी आ जाएगा, फिर टॉट आएगा, लेकिन उससे पहले आपको परफेक्ट यानी हैड लगाना है, फिर टॉट क्यूलिंग यस्टरडे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई इसमें आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से आपका ये जो है कम। एक चीज़ और, यस्टरडे और यहाँ पे चेंज होगा, यस्टरडे को हम लिख सकते हैं यहाँ पे द डे बिफोर या प्रीवियस डे। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जहाँ यहाँ पर टाइम और प्लेस भी आपके चेंज होंगे। यस्टरडे को आप लिखेंगे डे बिफोर, ये आपको मैंने मिस्टेक फाइंड आउट करने के लिए ही छोड़ दी कि यहाँ पे क्या मिस्टेक है, डे बिफोर आना है। ठीक है, द डे बिफोर या द प्रीवियस डे, आप कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूस, शी सेड आई वॉज एन एथलीट अर्लियर, कि मैं पहले क्या थी, अर्लियर एथलीट थी। पास्ट कॉन्टिन्यूस चेंज करेंगे आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, तो देखिए शी सैड दैट, कनेक्टर यूज करा, आई अगेन शी के अकॉर्डिंग आ जाएगा। यहाँ पे वॉज को हमें रिमूव करना है क्योंकि हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाना है कि यानी कि हैड बीन, बाकी सेम एन एथलीट अर्लियर। नेक्स्ट देखिए पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट मैंने आपको बताया कि नो चेंज। अब आप देखिए कैसे, शी सैड द वर्कशॉप हैड ऑलरेडी स्टार्टेड व्हेन दे अराइव्ड, यानी कि वर्कशॉप पहले स्टार्ट हो चुकी थी जब वे वहां पर पहुंचे। तो शी सैड दैट हमने लगाया, द वर्कशॉप भी रहेगी, थर्ड पर्सन है तो वर्कशॉप आपकी वैसे ऐसे ही लिखा जाएगा, हैड ऑलरेडी स्टार्टेड व्हेन दे अराइव। देखिए जब भी पास्ट परफेक्ट हो तो आपका नो चेंज सेम, बस आपको इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करके दैट लगा के आपको सेंटेंस को खत्म कर देना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, अगेन ये नो चेंज, क्योंकि पास्ट वाली चीज़ों में सिर्फ आपको दो ही टेंस चेंज करना है, जब आपका सिंपल पास्ट में गिवन हो या पास्ट कॉन्टिन्यूस में, बाकी के दो टेंस आपको चेंज नहीं करने हैं, सिर्फ कनेक्टर लगाना है, इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करके आपको कनेक्टर लगाना है जो कि आपका है दैट। अब आप देखिए और एक, हाँ टेंस में चेंज, टेंस एक प्रोनाउन में चेंज होगा, शी सैड आई हैड ऑलरेडी बीन स्पीकिंग फॉर 5 मिनट्स, मतलब कि मैं पहले 5 मिनट से पहले ही बोल रहा हूँ या बोल चुका हूँ। ठीक है, तो अब आप देखिए आई आपका चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट, यहाँ पे आपको प्रोनाउन चेंज करना है, टेंस चेंज नहीं होगा। शी सैड दैट, शी आ गया आपका, शी हैड सेम था वैसे ही लिख दिया आपने, शी हैड ऑलरेडी बीन स्पीकिंग फॉर 5 मिनट्स, कुछ चेंज नहीं करना, सिर्फ आपका कनेक्टर और आपने क्या करा उसके प्रोनाउन को चेंज करा। तो इस तरह से अब आप देखिए बहुत ही ईजी में, आई होप आपको कोई डाउट कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, आपको मैं बता देती हूँ। देखिए मैंने अभी टाइम और प्लेस की बात करी थी, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके सेंटेंस में दिस है तो दिस का दैट, देयर का दोज, नाउ का देन हो जाता है, हेयर का देयर, टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, और यस्टरडे मैंने क्या होता है प्रीवियस डे या द डे बिफोर भी आप लिख सकते हैं। लास्ट नाइट को प्रीवियस नाइट, कैन का कोड मे, माइट, शैल, शुड। तो ये वाली जो आपको टेबल है ये भी आपको समझनी है और लर्न करनी है, जब ये वाली चीज़ों को भी आप करते टाइम बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स ये थी आज की मेरी डायरेक्ट की बेसिक रूल्स की, आई होप आपको समझ में आया होगा और इजी भी लगा होगा। फिर भी अगर आपको किसी चीज़ में डाउट है या आप चाहते हैं कि आप ये दोबारा समझना चाहते हैं या कुछ और भी आपका इंक्वायरीज है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखें, आपके फीडबैक का मैं वेट करती हूँ, तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। एंड थैंक you for watching my video. Please subscribe my YouTube channel English Mashup. Bye bye.